हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल न्यू वैकेंसी अपडेटेड में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिनका कि पार्ट थर्ड है। पहले भी 2 वीडियो बन चुके हैं, तो प्लीज़ जाइए और उसको देखिए, रिवीजन करिए और नए फिर से वीडियो को देखिए। इसको भी, ये भी महत्वपूर्ण एग्जाम से संबंधित है। तो प्लीज़ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि वायसराय, भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय, उससे संबंधित टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड है 1916 से 1921। इनका पुणे में डीके कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। 1919 के संवैधानिक सुधार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तिलक जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में, बेसेंट जो मद्रास के क्षेत्र में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। खेरा सत्याग्रह 1918 एवं अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 में। मोन्टेग्यू की घोषणा 1917। भारत सरकार अधिनियम 1917, रोलैक्स एक्ट 1917, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए टैडलर कमीशन की नियुक्ति 1917। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई। एसपी सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्त हुआ और गवर्नर बनाने वाले प्रथम भारतीय बने। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल 1921 से 1916 रहा। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का आगमन केरल के मोपला विद्रोह 1921 ये लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ। एमएन रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में किया गया। 1922 में कलकत्ता में विश्व भारती विश्वविद्यालय का गठन भी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ। द्वैध शासन के मूल्यांकन के लिए मूडी मैन कमेटी का गठन 1924 में किया गया। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। चौरी चौरा का घटना 5 फरवरी 1922 को, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926। CR दास यानी चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की घटना भी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ। अब आते हैं लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से 1931। इनके शासनकाल में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ और 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। गांधी इरविन समझौता। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 तथा भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध किया गया। भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928 और इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति 1927। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या और विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929 और लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु 1929 एवं दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना 1929। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी मार्च 1930 में किया गया और लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली की घोषणा 1929 में किया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया लॉर्ड विलिंगटन के समय में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना की गई लॉर्ड विलिंगटन के समय में। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त और केंद्र में शुरू सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932, जिसको सांप्रदायिक संचार भी कहा जाता है। इसके विरुद्ध पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, जिसमें यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन और उन्होंने पुनः समझौते 1932 के पश्चात अपना अनशन तोड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936। जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र द्वारा कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना की गई। भारत जो है, भारत बर्मा से पृथक कर दिया गया।
1935 में। अब आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खलीफुज्जमा ने उनका समर्थन किया था। अब आते हैं वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित 1940 किया गया। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए और कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों, एक बॉम्बे, दूसरा मद्रास, तीसरा बिहार, चौथा संयुक्त प्रांत, पांचवा मध्य प्रांत, छठा उड़ीसा, सातवां उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, आठवां असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। अब आते हैं लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947। राजगोपालाचारी ने सीआर फॉर्मूला प्रस्तुत किया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस का आयोजन किया और सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1942 हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत की स्वतंत्रता देने की घोषणा की और 20 फरवरी 1947 को। अब आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इनका शासनकाल 1947 से 48 रहा। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। अब आते हैं सी राजगोपालाचारी का शासनकाल 1948 से 50 रहा। भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू के साथ ही भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। आगे का नए टॉपिक जो है अंग्रेजों के समय में बने कमीशन जो है उसके टॉपिक पर हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको रिवीजन करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मोटिवेट करें। धन्यवाद।